किसी अन्य वर्ग के साथ इस तरह की घटना हुई होती तो अभी तक बुलडोजर चल जाता, अभी तक इनकाउंटर हो जाता, लेकिन हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए या तत्काल इनका इनकाउंटर किया जाए। इनके समूह को, इनके पूरे परिवार के जितने भी आवास बने हो सबको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कराया जाए, तब जा करके सच्ची श्रद्धांजलि उस मृतक परिवार को मिलेगी। लगातार ब्राह्मणों की हत्या होती है, चाहे ऊंचाहार में देख लीजिए, सोराव में देख लीजिए, अब करण आपके सामने देवरिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी गृहस्थ आश्रम से आते नहीं हैं, इसलिए उनको गृहस्थ आश्रम की पीड़ाओं से वाकिफ़ नहीं है। और जब मुखिया जो राज करने आएगा वो अगर गृहस्थ आश्रम से होगा ही नहीं तो उसको सामाजिक परिपेक्ष्य के विषय में जानकारी नहीं होगी। विकास तो हर सरकारें आती हैं, अपना अपना पैगाम देकर जाती हैं कि विकास तो हर सरकार करती है क्योंकि हमने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है और एक परिवार के पूरे खत्म कर दिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार का डर नहीं है इन लोगों को जिसने मारा है। जातिगत मुद्दा लगातार राजनीतिक समीकरण से अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो हर चौराहे पर बनाया जा रहा है। आज हमारे साथ एडवोकेट समाज से, जो कि न्याय के देवता कहा जाता है, उन समाज से लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक घर के ही 5 लोगों की जो ब्राह्मण थे उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, और वो चाहे छोटे छोटे बच्चे रहे हों। एक जाति, एक समाज के लोग, एक कुनबा उन पर जाता है और उनके घर पर जो ज़मीन का विवाद था उनका 2014 से बताया जा रहा है कि ज़मीन का विवाद था उन दोनों परिवारों में, और लगातार जिस तरीके से ये नरसंहार किया गया, जो भी ये व्यथाएं सुनता है उसका हृदय उस पर दृश्य को देखकर, उस दृश्य को देखकर सबका कहीं ना कहीं हृदय द्रवित हो जाता है। तमाम लोग हैं, तमाम अधिवक्तागण हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो ये मुद्दा है इसको लेकर, ये नरसंहार को लेकर कैसे देखते हैं, ये जो प्रकरण हुआ उसको लेकर कैसे देखते हैं। देखिए, ये जो घटना देवरिया में सामूहिक नरसंहार हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत क्रूरतापूर्ण ढंग से हत्या की गई है, जिसमें पूर्ण आम जनमानस दुखी है और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने के बाद। इस तरह की घटनाएं, ये चौथी घटना है जो कि हम जान रहे हैं हमारे नज़दीक ज़िलों में। सामूहिक नरसंहार, पूरे परिवार को समाप्त कर देना, ये न्यायोचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि उस पीड़ित परिवार में जो बच्चा बचा हुआ है उसकी पूर्ण सुरक्षा दें और 5 करोड़ रुपए की धनराशि उस परिवार को दे करके उसके समुचित रहन सहन की व्यवस्था करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो राष्ट्रीय परशुराम सेना, जो बच्चा घायल अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है, उसके परवरिश की जिम्मेदारी लेता है। और ब्राह्मण इतना गिरा हुआ नहीं है, और जिस दिन अपनी चादर फैला देगा 5 करोड़ नहीं तो 10 करोड़ रुपए उसकी चादर में आ जाएगा, और ब्राह्मण समाज पूरी तरह से उस परिवार की मदद करने के लिए तैयार है। और तरह तरह की इस तरह की घटनाएं हर जनपदों में हो रही हैं। अभी सुल्तानपुर में स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की निर्मम हत्या की गई, ड्रिल मशीन से उनके शरीर में छेद करके हत्या की गई। ये सरकार, इसकी आंख नहीं खुल रही है, योगी आदित्यनाथ की आंख नहीं खुल रही है, जातिवादिता पर जोर दे रहे हैं। अगर जातिवादिता नहीं है तो फिर क्या है? अभी किसी अन्य वर्ग के साथ इस तरह की घटना हुई होती तो अभी तक बुलडोजर चल जाता, अभी तक इनकाउंटर हो जाता, लेकिन हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए या तत्काल इनका इनकाउंटर किया जाए। इनके समूह को, इनके पूरे परिवार के जितने भी आवास बने हो सबको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कराया जाए, तब जा करके सच्ची श्रद्धांजलि उस मृतक परिवार को मिलेगी। और राष्ट्रीय परशुराम सेना उस पीड़ित परिवार के साथ है, हमारा अधिवक्ता समाज उस पीड़ित परिवार के साथ है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है जो ये नरसंहार हुआ भैया, इसको कैसे देखते हैं? जो ये लगातार, क्या लगता है कि जो पुलिसिया व्यवस्था थी वहाँ की पूरी तरह फेल थी, क्योंकि ये जमीनी विवाद लंबे अरसे 2014 के पहले का 2014 का बताया जा रहा है, तो 23 साल लंबा अरसा बीत गया, तो क्या लगता है कि पुलिस एकदम जिस हिसाब से देवरिया हत्याकांड हुआ है, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि प्रशासन का उन्हें किसी प्रकार का डर और भय नहीं है, और सरकार का भी डर भय नहीं है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को पूरे खत्म कर दिया, इकलौता बच्चा बचा हुआ है। और यादव जो भी वहाँ के प्रेम यादव थे, वो ऐसे 20 व्यक्तियों का अभी तक जो प्रशासन ने खोला है रिकॉर्ड, ऐसे घोटालेबाजी कर चुके हैं जो 420 के अंतर्गत आता है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से सरकार में किसी से डर नहीं है, पुलिसिया कार्रवाई प्रशासन से भी डर नहीं है।
योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था एकदम छकाछक है उत्तर प्रदेश की चकाचक। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छी होती थी। एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति घनश्याम तिवारी की भी हत्या सुल्तानपुर में कर दी जाती है, किस पे कैसे कर दी जाती है। ऐसे तमाम डेली हत्याएं हो रही हैं जो रोज दबे हैं, परेशान हैं, लेकिन उनका कोई सुन नहीं रहा है। जी, तो क्या लगता है कि राम राज है? कहते हैं जो सबका साथ सबका विकास, एक देश एक कानून, न्याय विधान सबके लिए एक है। विकास तो हर सरकारें आती हैं, अपना अपना पैगाम देकर जाती हैं कि विकास तो हर सरकार करती है क्योंकि हमने इतना सब कुछ कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है और एक परिवार के पूरे खत्म कर दिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार का डर नहीं है इन लोगों को जिसने मारा है। मतलब सब प्रशासन व्यवस्था एकदम ध्वस्त दिखाई दे रही है। डेली अपने प्रतापगढ़ में भी हत्या हो रही है। कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत कम हमें लग रहा है कि ठोस कदम उठाए जाते हैं। चलिए देख लेंगे, चलिए अभी आते हैं, इस तरीके की नहीं। जब सरकार की इतनी तेज, यहाँ पर जो IAS IPS बैठे हुए हैं, DM SP, यदि इनके अंदर इतनी तेज तर्रार व्यवस्थाएं सब चुस्त दुरुस्त रखेंगे तब, और रात में गश्त करवाएं, पुलिसिया कार्रवाई, लेखपाल जमीनी हो, उनको जाकर के अच्छे से मौके पर देखें, और तभी तो हर चीज़ का निवारण हो सकेगा। नहीं तो ऐसे हमेशा हत्याएं होती रहेंगी। उसको ठोस लेने कदम जरूरत है। क्या लगता है क्यों पुलिस संज्ञान में नहीं ली? जब 2014 से ये प्रकरण चल रहा है, विवाद चल रहा है दोनों परिवारों में, तो क्यों नहीं संज्ञान में ली? क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि एक ही जात विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। चाहे वो सुल्तानपुर कांड हो, चाहे वो देवरिया कांड हो। देवरिया कांड तो बहुत ही हृदय विदारक है कि दरवाज़ा तोड़कर जिस तरीके से मासूम बच्चों को, पूरे परिवार को ख़त्म किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। सरकार को इसमें बहुत ही बड़ा कदम उठाना चाहिए, और अगर नहीं उठाते हैं तो गलत है। क्योंकि वो कहते हैं कि हमने माफियाओं का सफाया कर दिया है, तो सफाया कहाँ कर दिया है? रोज़ एक माफिया पनप रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस पर रोक लगाना आवश्यक है, नहीं तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मतलब अपराधी भी अब बेकाबू हो गए हैं उत्तर प्रदेश बिल्कुल हो गए हैं। कहाँ कोई मान रहा है? आज इस जनपद में, कल उस जनपद में, परसों उस जनपद में, एक एक परिवार को बताइए, पूरे परिवार को खत्म कर दिया जा रहा है। तो ये तो अपराधी है, ये भी तो अपराधी है। मतलब योगी जी जो कानून की बात करते थे वो मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बेकार साबित हो रही है इस समय तो बेकार साबित हो रही है। जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, आदमी कैसे अपने घर में सुरक्षित नहीं है, दरवाजा तोड़कर लोग मार डाल रहे हैं, क्या मतलब है? ये जो घटना हुई बेहद दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। जितना कहा जाए क्या उतना। मांग करते हैं इसमें? इसमें उस परिवार को सुरक्षा दिया जाए जो बचा है, और जो भी आरोपी है, चाहे वो जिस जात की हों, उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए, क्योंकि वो अपराधी से भी बड़े अपराधी हो गए हैं। भाई, अपने परिवार में, घर में आकर आदमी सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ, और घर के अंदर इस तरीके का काम हो रहा है तो कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है भैया, क्या स्थितियां जो मध्य उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार कहती है कि राम राज है, सबका साथ सबका विकास, कानून सबके लिए एक है, क्या लगता है कि क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी जब से गवर्नमेंट में आई है, लगातार ब्राह्मणों की हत्या होती है। चाहे ऊंचाहार में देख लीजिए, सुराव में देख लीजिए, अब करंट आपके सामने देवरिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी गृहस्थ आश्रम से आते नहीं हैं, इसलिए उनको गृहस्थ आश्रम की पीड़ाओं से वाकिफ़ नहीं है। और जब मुखिया जो राज करने आएगा वो अगर गृहस्थ आश्रम से होगा ही नहीं, तो उसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य के विषय में जानकारी नहीं होगी। इस वजह से शासन हमारा पूरी तरीके अपंगु है। IPS ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे माननीय मुख्यमंत्री जी कान में रुई डाले हुए सोते हैं। पुलिस और राजस्व लेखपाल हत्या के सबसे बड़े जिम्मेदार इनकी कानून व्यवस्था है। जब किसी पुलिसकर्मी को कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो अधिवक्ताओं के पैरवी के लिए एकदम न्याय का देवता कहा जाता है। वो लिखित बातें कहते हैं तो अधिकारी मैनेजमेंट के नाम पे खाली रुपया हेरते हैं। और जो पहले काम में 100 रुपये का काम था लेखपाल का, अमीन का, एक पैमाइश का, आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के SDM कानून गो और संबंधित थाना अध्यक्ष एक पैमाइश में, लेखपाल अगर कोर्ट की पैमाइश पे भी जाता है, अमीन जाते हैं, तो वहाँ पे वकीलों को शोषण करते हुए वकील अगर कहेगा यहाँ पैमाइश होनी है सरकार देख लीजिए, कहते हैं 5000 रुपये सुविधा शुल्क है। क्या सुविधा शुल्क? खुलेआम इस गवर्नमेंट सुविधा शुल्क है। इसकी करण उदाहरण आपके प्रतापगढ़ जनपद में सिपरा रोड पे अमीन हुआ था न्यायालय द्वारा। वहाँ 2 पक्षों में एक चाय पानी हॉस्पिटल है, जिसके पैसे मारपीट कराई गई। मुकदमा 354 323 दर्ज कर लेता है। शहर पुलिस कहती है कि अमीन हमसे पूछ के जाए कहीं अमीन करने, न्यायालय के आदेश पे अमीन जाएगा पैमाइश करने। नहीं तो योगी जी तो कहते हैं कि सारे अधिकारियों पर चाबुक चलता है, कोई अधिकारी मनमानी या भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं। सिर्फ योगी जी 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री आवास पर बैठ में खाली उनके पर्सनल जो सुख है वो पूर्ति होती है। उत्तर प्रदेश की जनता को 3 मूलभूत सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुरक्षा। जब आदमी अपने घर में मारा जा रहा है, 97 प्राइवेट डिफेंस का जब बात केस की आती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उस बिंदु पे कभी भी जांच नहीं करती है कि सेल्फ डिफेंस की हत्या है या हत्या है। अब इस तरीके कानून हमारा छूट देता है कि अगर कोई किसी घर पे मारेगा तो चूड़ियाँ नहीं पहना जाएगा। अब आदमी अपने घर में भी मार देगा तो 302 को मुलजिम हो जाता है। प्रतापगढ़ में एक बाबू तारा की हत्या हुई थी, पुलिस ने एनकाउंटर किया, पीछे से गोलियों की चोट आई, उसमें पुलिस वाले फंस रहे थे, इसलिए उसमें वकील ने किसी ने किया तो यहाँ के तत्कालीन
अधिकारियों ने दबाव बनाते हुए उसको 156 दिन सीजम को मैनेज करते हुए वापस ले लिया। अभी यही हत्या आम आदमी की होती तो प्रशासन कहता है ये हत्या हो गई इसलिए मुकदमा लिखना जरूरी है। पुलिस फंसे तो हत्या है। बाबा जी पूरी तरीके जो अपने बैल पहले किसानों की खेती नुकसान कर रहे थे, अब जो पुलिस बैलों को छोड़ना यही शासन का समाप्त का आखिरी रास्ता चल रहा है। और सरकार पूरी तरीके भारतीय जनता पार्टी की प्रतापगढ़ के और मानव को खुद में सुधार करना चाहिए। कैसे नाकारा सरकार को चुनाव जवाब करेंगे तो ये जनता को ये स्थिति इससे बुरी देखनी पड़ सकती है। तो क्या लगता है कि ये शासन चलाने में बिल्कुल बिल्कुल नाकाम है ये। इनको शासन चलाना आता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये परिवार व्यवस्था से है ही नहीं। तो परिवार में कितने दर्द होते हैं, सामाजिक स्थिति में क्या लड़ाइयाँ होती लोग जानते नहीं हैं। और इनके जो मठाधीश ब्यूरोक्रेट बैठते हैं उनको खाली कमीशन खोरी बाबा जी को मोटे रकम देना है। एक एप्लीकेशन कोई आम आदमी लेकर चला जाए, इनका पुलिस जांच इन्होंने प्रकोष्ठ तो बहुत बना दिया, महिला सशक्तिकरण, SC ST, त्वरित कार्रवाई 108, इन्होंने खाली फेर बदल और नाम परिवर्तन पे इनका पूरा 10 साल की सरकार जो उत्तर प्रदेश में खाली फेर परिवर्तन पे इन्होंने परिवर्तित किया है। इन्होंने काम धरातल पे कुछ किया नहीं। और सही बात यह है कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को चूड़ियाँ पहना दी गई हैं। जो सही बोलेंगे उनकी कमियाँ हेर के उनके बुलडोजर भेज देंगे, ED भेज देंगे और कहेंगे मुकदमा लिख के बताओ, किसी कार्यकर्ता से लिखवा लो। तो थोड़ी चलता है बुलडोजर दबंगों को नहीं, ये दबंगों के ऊपर इनकी पर्सनल, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से इनकी दुश्मनियाँ थी, उनको इन्होंने दबीदोज किया। माफिया तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में बहुत बड़े माफिया हैं, उनका आप लोग नाम भी जानते होंगे और नाम गिरा दिया जाए। टॉप 5 क्लास के माफिया इनके टीम के लोग हैं। इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनके क्या मुकदमे थे, इनके मुकदमे में इन्होंने अपने मुकदमे वापस करा के CM बन गए, ये लोग स्वच्छ हो गए। बाकी सब माफिया हैं। विशेष जात की हत्याएं हो रही और आम आदमी में एक इन्होंने जहर घोलने की राजनीति जब से सरकार आई है तो खाली तुष्टीकरण की राजनीति किया, अंग्रेजों के पैटर्न पे फूट डाल राज करो, वो सफल है। और यहाँ की जनता की सोच अच्छी नहीं है। जब आप सही सुनेंगे नहीं तो काम होगा नहीं। जनता दोषी है। ऐसे शासन को आप लाएंगे जब विरोध करने में आप विरोध पार्टी को बराबर रखेंगे नहीं तो आपको ये दंश, इससे बुरे भी दंश झेलने पड़ सकते हैं। अरे ये अभी आपने एक बड़ा आरोप लगाया है योगी जी पे की हुई, जिनकी उनकी दुश्मनी थी या जिनसे पहले उनका अलटवार या पलटवार हुआ था, उन्हीं के ऊपर उनको ही जमुदोज किया, ये बड़ा आरोप है। ये यथार्थ स्थिति में मऊ में उनके विवाद चुनाव में हुए, जिस मठ से वो आते हैं उस मठ से लेकर उधर मऊ में उनके मुख्तार से उनके पर्सनल दुश्मनियाँ रही होंगी। ये समाज और राजनीतिक इतिहास जानता है। लोकसभा में हमारे वही CM थे एक समय, न्याय के लिए पीड़ लगाते हुए। आप लोगों के पास मीडिया है, हम तो मान लीजिए नए अधिवक्ता हैं, अभी विचारों इतिहासों पे जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो वीडियो रहा होगा जब उन्होंने रोते हुए न्याय मांगा था लोकसभा में कि मैं नया सांसद हूँ, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज की जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको यह दिखता है कि अधिकारी काम कर लेंगे। अधिकारी सिर्फ उनको मिसमैनेज करते हैं। पहली सरकार ठीक चली, लेकिन अब लाइन ऑर्डर में अगर कल्याण सिंह की सरकार या BSP की सरकार लाइन ऑर्डर मेंटेन थी, बाकी लाइन ऑर्डर पूरी तरह इनका विफल रहा है, पूरी तरह ध्वस्त। और जनता को चाहिए कि वोट आए तो अपने जमीर में जो वोट कटुआ और बिकने की प्रजाति पे वोट करते हैं वो लोग अपने जमीर पे वोट करें, तब देश सुधर सकता है। बाकी अगर हर आदमी गुलामी की चूड़ी पहन के वोट देता रहेगा तो इससे बुरी स्थिति। मतलब जो रामराज और सुशासन की बात करते हैं वो रहना, रामराज व्यक्ति के दिल में होना चाहिए और वो समाज में दिखना चाहिए। समाज में एक दूसरे में विरोधाभावना की बात आए तो वो बैठ के हल हो जाती थी पहले के समय में। हमको याद है कि 2002 तक स्थितियाँ यह थी, अगर गाँव देश में किसी बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती थी तो 4 बुजुर्ग घर का बच्चा जाता था, गलती मेरी तो बगल के पड़ोसी ने तुरंत रोका, बेटा कहाँ घूम रहे हो, अंकल कुछ नहीं, ये कर रहे थे। आज अंकल पूछ लेते हैं तो उड़ान देने में अंकल को शर्म, अंकल की पूछने की हिम्मत नहीं है कि किसी से पूछ लें। ये लोगों के आपसी मतभेद क्या कारण है। तो देवरिया नरसंहार में आप क्या मानते हैं, कौन विफल होता हुआ नजर आया? कानून व्यवस्था या माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था, जिसपे वो BC लेते हैं। अब जैसे वो BC लेते हैं, BC लेने में प्रतापगढ़ का भी तात्कालीन मामला है कि अधिवक्ताओं का हापुड़ मामले में विवाद हुआ। आरोप ये लगा कि एक पुलिस वाले का उन्होंने बिल्ला नोच लिया। अब वहाँ की परिस्थिति में मैं रहा नहीं, वहाँ क्या स्थिति रही वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी और वहाँ के हमारे अधिवक्ता भाई बताएं। एक हमने सोशल मीडिया पर देखा बिल्ला छूने का एक महिला अधिवक्ता से विवाद हुआ। हमारी जानकारी के अनुसार, इतिहास के पन्नों के अनुसार 50 साल में 2 दिन से ज़्यादा बड़ी हड़ताल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने नहीं किया। उस विवाद में चल रहा था, उनकी नाकारा नीति के कारण उनके सरकार में जो अधीनस्थ हमारे बार काउंसिल मेंबर्स हैं जो सरकार को ब्रीफिंग करते हैं, उन्होंने ब्रीफिंग गलत की। वहाँ का तत्कालीन बार अध्यक्ष मुस्लिम थे, इस वजह से उन्होंने उसको सफा से जोड़ दिया रहा होगा और बाबा जी मोच का तौल लेते हुए 14 दिन हड़ताल खिंचवाए। अंतोगत प्रेसिडेंट में वहाँ के DM को झुंझुना मिला हम लोगों को मांग पे। 14 दिन की कभी बार काउंसिल बुद्धिजीवियों की हड़ताल चली नहीं थी और सरकार में बाबा जी ने कभी बात करना भी उचित नहीं समझा। और बाबा जी के जो मठाधीश थे उन्होंने बता दिया साहब वहाँ बार अध्यक्ष जो है मुस्लिम है और हो सकता है फंडिंग हो रही है सपा की, इस वजह से सुनना उचित नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या मांग करते हैं ये जो नरसंहार हुआ, इसको लेकर क्या? नरसंहार की मांग में ये है कि जो दोषी है उनको जल्दी त्वरित गिरफ्तारी की जाए। क्या मांग करते हैं आप लोग युवा हैं, क्या मांग करते हैं भैया? हम बोल चुके हैं, बोला। अरे भाई बोलिए ना, आइए आगे आइए।
जी, क्या मांग करते हैं आप? ये तत्काल जो है इस परिवार के ऊपर जो नरसिंह हत्या हुई है, इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हर संभव सरकार को चाहिए कि इनको आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ साथ गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और गिरफ्तारी के साथ साथ इनके साथ बुलडोजर भी चले और इस प्रकार की कार्रवाई होकर इन लोगों को उचित कार्रवाई करने के लिए दंडित किया जाए। जो कानून प्रणाली है प्रदेश की वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई। ध्वस्त हो चुकी है, किसी भी प्रकार कोई नियम तालुक नहीं चल रहे हैं। सब अधिकारी कर्मचारी सब अपने अपने कार्य में बिल्कुल बिजी है, किसी कोई सुनने वाला नहीं है। घूसखोरी बिल्कुल चरम सीमा पे है। एक काम के लिए 20 बार जाना पड़ता है, तभी सुनने के लिए नहीं मिलता है। एट लास्ट यही कहना पड़ता है कि क्या सुविधा शुल्क दिया जा रहा है। मतलब भ्रष्टाचार भी जी सर, बिल्कुल किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं, जो कहते हैं रेशियो बहुत कम हुआ है। कुछ नहीं। जिस प्रकार से क्राइम अन्य सरकारों के पीछे सरकारों में ज़्यादा है। अच्छा, जी मतलब पहले के अपेक्षा क्राइम जी ऐसा किसी दिन भी नहीं है जिस दिन हत्या की घटना सुनाई पड़ती। हर दिन। जी, तो क्या मांग करते हैं आप इस संघर्ष को लेकर? हम सभी अधिवक्ता समाज के लोग, सनातन धर्म प्रेमियों, जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, और हम राष्ट्रीय परशुराम सेना और ब्राह्मण समाज के लोग सभी मिलकर के यह मांग करते हैं कि देवरिया की इस क्रूरतापूर्ण हत्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करें और जहां भी वो अपराधी छिपे हों उनको ढूंढ करके निकालें और तुरंत तत्काल फांसी के फंदे पर लटकाने का काम करें और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें। अगर यह सब नहीं होता है तो हम सभी समाज के लोग मिलकर के उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चलिए, ये देखिए, ये जो